चले अब शांति बनाओ। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। फिजिक्स का पहला चैप्टर हम बता रहे थे ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी, ये सब पढ़ चुके थे ना। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और एक और मान लो तुम लोग से पूछे कि अर्ध पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो बता सकते हो? अर्ध पारदर्शी पदार्थ, हाँ अर्ध पारदर्शी पदार्थ। हाँ देखो याद रखना, अगर तुम लोगों से एग्जाम में अगर पूछ दे कहीं कि अर्ध पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो हम लिखाए थे पारभासी पदार्थ, लिखाए थे ना, उसी को बोलते हैं अर्ध पारदर्शी बोलते। क्या बोलते हैं? क्योंकि उससे होकर प्रकाश से क्या होता है, कुछ अंश ही निकल पाता है। क्या होता है? जब जिस मतलब कि जिस वक्त आमा नीचे हल्ला क्यों कर रहा है, और दिए कोई? चलो तो देखो हम ये सब पढ़ चुके थे कि पारदर्शी। तो आप लोग अगर आप लोगों से पूछे कि अर्ध पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो पारभासी पदार्थ का डिफिनेशन लिखिएगा, क्योंकि उससे होकर ही प्रकाश का क्या होता है, कुछ अंश ही निकल पाता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही निकल पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है ना। और पारदर्शी पदार्थ क्या बोलते हैं उसको, जो जिससे होकर प्रकाश क्या आता है, पूर्णतः निकल जाती है, मतलब उससे आर पार हो जाएगी, उसको हम लोग बोले पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ उसको बोलते हैं जिससे होकर प्रकाश नहीं निकलता, जैसे ये हो गया व्हाइट बोर्ड हो गया, इससे होकर प्रकाश उस पर जाएगा नहीं जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा, अपारदर्शी। क्या जाएगा? अपारदर्शी। ये सब पढ़ चुके थे। फिर हम बता रहे थे प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा रहे थे ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम को हम लिखा चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे हम बताए थे, जो लोग नहीं आए थे थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा और थोड़ा रिवीजन कर ले। जैसे हम ये जो हम बताए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको? यह क्या है, एक परावर्तक सतह है, ठीक है। यह एक परावर्तक सतह है। देखो कभी भी जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह किसी सतह पर ही होगा कि नहीं? बिना सतह का तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता, रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। अब हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, यहाँ से एक प्रकाश किरण को यहाँ से एक प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाशित होती है। क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो जो आती है, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और आने के बाद या इस सतह पर आती है, और आने के बाद जिस बिंदु पर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यह जो बिंदु है या किसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। अब हम बताए थे कि एक प्रकाश किरण आती है किसी सतह पर और एक बिंदु से क्या होगी, टकराएगी। और मान लो कि यह जिस माध्यम में आती है, मान लो कि यह 35 डिग्री कोण से आती है, तो वह क्या होगा, 35 डिग्री कोण से वापस भी वह टकराने के बाद चली जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, याद रखिएगा। यह जो हम पढ़ा रहे हैं यह टॉपिक बहुत ही भिविया है, इससे आगे पूछे ना पूछे बता, जो हम बता देते हैं कि क्लास में कि भिविया कुछ हम लिखा देंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, या पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। तो अभी नियम नहीं लिखा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है या डिफिनेशन हम लिखा चुके हैं। तो आप समझिए, यह जो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है वह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है, चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और आने के बाद जिस बिंदु पर टकराती है प्रकाश की किरण, जो जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद क्या होती है, यह फिर से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और यह जो जाने वाली किरण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तित किरण बोलते हैं। बैठ जाओ, रख दो यहाँ पर रखो नहीं, वहां पे 2 जगह खाली था, किसका है वो बैग? वहां से दिख जाएगा। चलो तो देखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है तो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और आने के बाद एक बिंदु पर टकराएगी, क्या होगी, एक बिंदु पर टकराएगी। और जो बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। और वह जो वापस चली जाती है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित
किरण बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा परावर्तित किरण। हम थोड़ा अति रिवीजन करा देते आप लोगों को। ठीक है, जो लोग नहीं आए वो लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब हम यहाँ तक तो बता चुके। अब यही जो घटना यानी कि जब कोई किरण, प्रकाश किरण किसी सतह पर आएगी और आने के बाद उससे मतलब कि टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लो कि यह कोई सतह है, यहाँ पर एक लाइन दिया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। आप लोग मैथ में पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ जो फिजिक्स में होता है, किसी बिंदु पर हम मान लो कि यहाँ पर एक लंब डाल रहे, क्या डाल रहा है, लंब। ठीक है, इसको आप लोग डॉट डॉट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर। चलिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं। और लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, मान लो कि यहाँ का कोण इस कोण के बीच मान लो कि हम अगर 50 पूरे कोण मान लो 50 डिग्री है, इसको हम विभाजित करेंगे तो यह कोण कितना हो जाएगा, 25, और यह कोण, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम अभिलंब है, देखो जैसे किसी यहाँ पर हम बताए थे कि किसी सतह पर अगर कोई लंब डालते तो वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा कि नहीं, 90 डिग्री का होता है। अब देखो जैसे मान लो कि यह कोण अगर हम 35 डिग्री हो जाएगा तो यह भी कोण कितना आ जाएगा, 35 डिग्री हो, क्यों हो गए 35 डिग्री। देखो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर जितने डिग्री से आएगी वह उतने डिग्री से क्या होती है, वापस भी चली जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम बताए हुए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो देखो यह क्या हो जाएगा, अभिलंब, क्या है यह अभिलंब है। ठीक है, और अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया, और ये क्या हो गया, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं, आई, स्मॉल आई से। इसको इंग्लिश में इंसिडेंस रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या सूचित करते हैं, आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको, और परावर्तन कोण को हम लोग क्या सूचित करते हैं, स्मॉल आर से। क्या करते हैं, स्मॉल आर से, इसको आई से। ये हम लोग जान चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब 2 नियम कैसे होते हैं यहाँ पे समझिएगा। देखिए जैसे हम बताए कि देखिए यहाँ पे यह कितना है, 35 डिग्री, कितना है, और ये भी कितना है। अब देखिए यह जो आई जो है यह किसके बराबर है, और यह हमेशा आई आर के बराबर ही होता है। तो प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का पहला परावर्तन नियम यह कहता है कि आपतन कोण जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश का पहला नियम हो गया, परावर्तन का पहला नियम होता है। अब दूसरा नियम समझिए यहाँ पे। देखिए जैसे आपतित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है ना, और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है कि नहीं, ऊपर में ही है, समझ रहे हो कि ना। आपतित यानी कि जो आ रही है किरण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो किसी सतह पर टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और परावर्तित किरण, यह तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो दूसरा नियम हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, अभिलंब भी तो क्या है, इसी तल में है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो आप लोग अगला हेडिंग लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन का नियम बता चुके थे कि जब कोई प्रकाश की सतह से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो अब अगला आप लोग हेडिंग लिखेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या अपवर्तन हम पढ़ाएंगे इसके बाद, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोनों का कितना होता है? 2-2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, क्या हो जाएगा? 2 नियम होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा आंसर में, प्रकाश के परावर्तन के के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान हमेशा, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आपतन कोण को हम लोग क्या सूचित करते हैं? आई से, और परावर्तन कोण को आर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। आप लोगों से ऐसे भी ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है कि कोण आई बराबर आर है तो वह किस नियम का पालन करता है? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम का। तो आप लोग याद रखिएगा। तो वहां पे नीचे लिख लीजिए कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर, ठीक है ना। दूसरा नियम होता है, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, हल्ला मत करो, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर आएंगे पीछे तो पीटने लग जाएंगे, समझ जाओ। और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के अगर 2 नियम पूछेगी, 2 नंबर में आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं चित्र द्वारा दर्शाने के लिए। तो चित्र द्वारा भी दर्शाने के लिए बोलेगा तो पहला नियम है तो क्या बताएंगे कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। और दूसरा बताएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इसके नीचे आप लोग ये फिगर बनाइएगा, सबको दर्शा देना कि कौन सा आपतित किरण है और कौन परावर्तित किरण है। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको? जिस सतह पर प्रकाश की किरण आती है उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ये परावर्तक सतह बना दिए और यहां से एक प्रकाश किरण आ रही है, यानी कि यह जिस माध्यम में आती है, यह आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण, आपतित किरण। और आती है, और आती है तो जिस बिंदु पर आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और आने के बाद फिर उसी मतलब कि वह आने के बाद सतह से टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। उसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
और यहाँ पर एक अभिलंब, यानी कि हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते हैं, लंब डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। यह कोण हो जाएगा I और यह कोण हो जाएगा R। आप लोग इस फिगर को वहां पे इसके नीचे बना लीजिएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताओ, हम फिर से बता देंगे इसको, ठीक है? पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन पूछे या अब अति क्या बोलते हैं, उसके नियम कितने होते हैं? यह क्वेश्चन 2016, 20 और 22 ये सब में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं, 27 में पूछ दिया जाएगा, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये पूछेगा ही आप लोगों में, फिक्स है। ये 5 नंबर पूछे या 2 नंबर में पूछेगा ही। हाँ, ये उसके नीचे उतारना है, ये दर्शाना है। आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, चित्र द्वारा दर्शाए, तो डिफिनेशन पहले लिखेंगे और उसके नीचे ये चित्र भी दर्शा देंगे कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता क्या है। देखो यह तीनों एक ही तल में है कि नहीं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, सब क्या है, तीनों एक ही तल में। और आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, ये बता दिए कि नहीं? तो दोनों नियम हम बता दिए कि यहाँ पे कि जो पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण का मान क्या होता है, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डालने का अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होगा। फिर भी इसको बनाना बना हुआ है, तो हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताए हुए, तो ये आपको नियम कितने होते हैं, तो ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा कि दूसरा नियम होता क्या है। ये तो पहला नियम के बारे में बता दिए, दूसरा नियम के बारे में फिगर भी दर्शा दी, ठीक है? तो हो गया क्या? हाँ, ये हो गया। अब आप लोगों से एक बार, आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि एक होता है विचलन कोण, होता है क्या होता है, विचलन कोण। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, हल्ला मत करो। विचलन, अब विचलन कोण होता क्या है इसको आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है, क्या है, यहाँ पे समझो विचलन कोण होता है क्या, समझ। जैसे यहाँ से ये किरण आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब यही किरण को हम अगर आगे इस तल से आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी कि यह किरण जो आ रही है थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक आती है यह किरण जो होती है, और देखो तो यह जो परावर्तक सतह है, यानी कि परावर्तक जो आपतित किरण आई और आने के बाद क्या हो गया, आगे बढ़ा दिए, तो आगे बढ़ा हुआ भाग से लेकर परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम लोग सूचित करते हैं डेल से, क्या बोलते हैं, डेल। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस लिखकर ऐसे कर देंगे, देख लो यहाँ पर ये डेल है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं। यानी कि विचलन कोण को हम लोग क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, डेल से, इसको क्या बोलेंगे, डेल। यहाँ पर समझिए, यानी कि आपतित किरण को, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से लेकर परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विचलन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगला हेडिंग लिखिएगा विचलन कोण, उसमें डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। विचलन कोण एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था, ठीक है ना, हो गया, बता दे विचलन कोण फिर से जल्दी आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए पहले। विचलन कोण देकर आप लोग डैश दीजिएगा, ठीक है, उसमें लिखिएगा जल्दी बनाओ। नहीं, इसको ये हो गया, उतार लीजिए फिगर ना, उसके नीचे लिखना विचलन कोण, ठीक है। उसमें लिखिए था, लिख दे यहाँ पे बोर्ड पे, चलो इसको मिटा दे अब इसको। अब फेयर भी, अब फेयर भी यहीं पे बनाओगी तो हो गया, फेयर यहाँ पे रफ बनाओ।
चलो हल्ला मत करो। लिखे था विचलन कोण, विचलन कोण देखा देखिए, विचलन कोण, और इसको हम लोग डेल से सूचित करते हैं। देखिए आपतित किरण आपतित किरण के बढ़ाए आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, विचलन लिखा है ना, आपतित किरण के बढ़ाए हुए, कोई दिक्कत नहीं, हर्षी का दीर्घ आप लोग मैनेज कर लीजिए, ठीक है। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच जो कोण, के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे, वही दिक्कत, ठीक कर लो, परावर्तित, अब हो गया, अब सही हुआ, ठीक है। परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है, डेल द्वारा सूचित किया जाता है, लिखा हुआ आप लोग लिख लीजिए, सूचित किया जाता है। और विचलन कोण बराबर, यानी कि डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम न्यूमेरिकल बताएंगे थोड़ा देर, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यानी कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलते, क्या बोलते हैं उसको, विचलन। देख लो यहाँ पर, यहाँ से कोण, यहाँ से क्या किया, आपतित किरण को बढ़ाया, और यहाँ से जो भाग बढ़ाया और इसके बीच में जो कोण बना है, यानी कि देखो यह क्या है, घड़ी की दिशा में, और यह क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। अगर इधर से हम आएंगे परावर्तित किरण से, इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा यानी कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम लोग क्या सूचित करते हैं, डेल से सूचित करते हैं, और डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i होता है, क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i होता है। अब आप लोग एक न्यूमेरिकल लिखिएगा, हो गया, ये नोट कर लिए, जल्दी नोट करो। हाँ 180 डिग्री माइनस 2i, और i क्या हो जाएगा, i क्या होगा, आपतन, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर आप लोगों से दे दिया जाएगा कि आपतन कोण का मान अगर 35 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, बता दीजिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए आपतन कोण का मान अगर 35 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या करेंगे, तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए था, मिटा दे इसको,
मीठा है। क्या? हाँ बता रहे हैं। देखो अगर मान लो कि विचलन कोण बराबर क्या होता है तो आप लोग याद रखें, विचलन कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i। विचलन कोण को क्या सूचित करते हैं, डेल से करते हैं कि नहीं, तो डेल बराबर हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2i। तो वही तो लिखे है। अगर आप लोगों से एग्जाम में दे दिया जाएगा कि आपतन कोण का मान लीजिए 55 डिग्री है, आपतन कोण का मान कितना है 55 डिग्री, तो बोले कि विचलन कोण का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपतन कोण क्या सूचित करते हैं आई से, यानी कि आई का मान यहाँ पे दिया गया, तो 55 गुने क्या करेंगे 2, 110 डिग्री हो जाए और 180 में से 110 घटाएंगे कितना जाएगा 70 डिग्री। समझ रहे हो कि ना। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम। मिटा दे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम आप लोगों से, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, विचलन कोण बराबर क्या होता है, यानी कि डेल बराबर हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 2i, और आई को हम लोग क्या आपतन कोण को क्या सूचित करते हैं आई से, यानी कि आई का मान कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया, आई का मान कितना है 45, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 2 गुने 45 डिग्री। ठीक है, तो डेल बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 में कितना होता है 90, और 180 में से 90 घटाएंगे कितना जाएगा 90 डिग्री, यह हो जाएगा डेल का मान हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से ऐसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों से दिया रहेगा कि परावर्तन कोण का मान अगर 40 डिग्री है तो विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर दिया रहेगा परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा बता सकता है, जल्दी से बताओ दिमाग लगाकर। अगर परावर्तन कोण का मान अगर 40 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, हाँ 100 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण के मान बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है, यानी कि आई बराबर हो जाएगा आर, तो वह आर का मान दे या आई का मान दे वहां पर क्या पुट करेंगे, यानी पुट करेंगे, यानी कि आई भी दिया रहेगा तो वह क्या हो जाएगा आर रहेगा, और आर भी दिया रहेगा तो आई है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए कि अगर यहाँ पर आपतन कोण दिया है तो आई होगा, और परावर्तन कोण दिया रहेगा तो भी तो क्या होगा, परावर्तन के नियम से हम क्या पढ़े हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर होता है, तो दोनों तो बराबर ही है, यानी कि परावर्तन कोण दिया रहा है या आपतन कोण दिया रहा है दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से बना लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो चलिए यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, फिर से बता देंगे इसको, जल्दी बोलिए, अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताइए। हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए अब एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लिखिए तो पहले उसको, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा एक और न्यूमेरिकल उसको पढ़ लेते हैं। क्या क्या आसान है, लिखो था आपतित किरण से, लिखना ही पड़ेगा तभी समझ पाओ, मिटा दे इसको क्वेश्चन को। हो गया, लिखे था आपतित किरण से आ रही, आपतित किरण से आ रही, आपतित किरण से आ रही, आपतित किरण से आ रही प्रकाश की किरणें,
प्रकाश की किरणें 35 डिग्री पर 35 डिग्री पर परावर्तित होती है, 35 डिग्री पर परावर्तित होती है 35 डिग्री पर परावर्तित होती है, तो आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा? तो विचलन कोण का मान क्या होगा? क्या होगा बता सकते हो तो जल्दी बताओ, नहीं तो हम तो बताएंगे। अच्छा, कैसे बताओ, दिखाओ तो। गलत है, चलो अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ठीक है। देखो जैसे हम बताए हुए थे थोड़ा देर पहले कि जैसे यह किरण आ रही है तो क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा, होगा कि नहीं? यह किरण जो आ रही है क्या हो जाएगी? अब मान लो कि यह आया और आने के बाद यह परावर्तित कितने कोण पर हो रहा है? 35 डिग्री पर। कितना आ रहा है? तो यह 35 डिग्री, तो यह भी क्या आ जाएगा? 35 डिग्री होगा कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं बात को? यहाँ समझ लो, यह अगर यह 35 डिग्री है तो यह भी क्या आ जाएगा? 35 डिग्री। अब यहाँ समझो, यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग? अभिलंब होता है, यह क्या होता है? और अभिलंब कितने डिग्री पर होता है? यानी कि यहाँ से यहाँ का भाग कितना हो जाएगा? यहाँ ये पूरा कितना, यहाँ से यहाँ का भाग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो हमको अगर मान लो कि यह आपतन कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? 90 में से 35 घटाएंगे कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अगर यह पूरा कोण अगर 90 डिग्री है तो अगर आपतन कोण का मान ये कोण निकालना है तो क्या करेंगे? पूरा में से इसको घटाएंगे, यानी कि हम लोग 90 में से अगर हम लोग 35 डिग्री घटाएंगे तो कितना मान हो जाएगा? कितना होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। अब आपतन कोण का मान कितना हो गया? समझ रहे हो कि नहीं? ये हो गया 55 डिग्री। अब बताओ, अब हमको क्या निकालना है? विचलन कोण। तो अगर 55 डिग्री ये हो गया तो विचलन कोण नहीं निकल जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? ये समझना है। देखो फिर से एक बार समझो, जैसे हम क्या होता है कि यह कोई किरण आ रही है, क्या बोला है कि आपतित किरण से आ रही प्रकाश की किरणें 35 डिग्री पर क्या हो रही है? यानी कि यह अगर परावर्तित 35 डिग्री पर हो रहा है तो आ रही है, तो ये आपतित भी हो रही है 35 डिग्री पर, हुआ है कि ना? चलो, यह 35 डिग्री हो गया। तो हम बताएं कि अभिलंब के बीच की अभिलंब कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। तो अगर यह 35 डिग्री दिया है तो अगर आपतन को निकालना तो क्या करेंगे? 90 में से क्या करेंगे? 35 को माइनस, तो 35 माइनस के तो क्या हो गया? 55 डिग्री। अब यह आपतन कोण का मान आ गया, क्या हो गया? तो आपतन कोण को क्या सूचित करते हैं? आई से। अब हमको निकालना क्या है? डेल। तो डेल बराबर क्या होता है? 180 डिग्री और माइनस क्या आ जाएगा? 2i। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे? 2 गुने 55 डिग्री। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं यहाँ पर? अब देखो यहाँ पे 180 डिग्री और माइनस क्या आ जाएगा? 55 दूना 110। अब घटाओ तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा यह विचलन कोण का मान। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आया? तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन भाई अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कि अगर परावर्तित अगर हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान है। नहीं, परावर्तित हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह, समझ लो, इसका वहां पे हमको परावर्तन कोण निकालना पड़ेगा। तो देखिए परावर्तन कोण का मान क्या निकला यहाँ पे? आई का मान 55 डिग्री। समझ रहे हो कि ना? चलिए इसको नोट करिए, अब आगे पढ़ाते हैं। नहीं, मतलब ये समझाने के लिए बता दिया, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो रफ में तो करना ही पड़ेगा आप लोग की। अगर आ रहा 35 डिग्री है तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा क्या? परावर्तन को निकालना, पहले सॉरी आपतन को निकालना पड़ेगा। आपतन को निकालने के बाद में विचलन को निकालेंगे। विचलन कोण निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान होना चाहिए। जब तक अगर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान नहीं होगा तो हम लोग आपतन क्या बोलते हैं? विचलन कोण नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए जल्दी बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से बता देंगे। फिर से बताए, चलो पहले नोट करो इसको फिर बताते हैं।
हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई धरफड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का बोर्ड अभी नहीं है, बोर्ड आने के लिए अभी 1 साल बाकी है। इसलिए आराम से पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चा जो है आएगा भी इसमें, तो आएगा तो थोड़ा उसको भी लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए सिलेबस को कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बाकी है, अभी तो 2 दिन बाकी है। 48 घंटा कितना हो जाएगा? चलो वैसे भी देख रहे हो कि हमारे देश में जो बलात्कारी है उसको रिहा कर दिया जाता है। एक विधायक था कोई, क्या बोलते हैं, वो 17 साल की लड़की के साथ मतलब बलात्कार किया था, और बीजेपी से था, मतलब बीजेपी से था, और उसको मतलब रिहा कर दिया। उम्र कैद का उसको सजा मिल गया था पूरा एकदम, मतलब जो हमेशा जेल ही में रहेगा, लेकिन पैसा की हमारे मतलब क्या बोलते हैं न्यायपालिका भी बिक गया। बताओ, समझ रहे कि न्याय अच्छा से नहीं कर पाया। जिसको उम्र कैद का सजा मिल जाता है उसको बेल नहीं होता है, लेकिन उसका भी बेल हो चुका है। हमारे देश में 2 तरह के कानून है, एक बलात्कारियों को बेल, मतलब बलात्कारियों को बेल और आंदोलनकारियों को जेल। बाहर है सरकार तेरी ये अनोखी खेल, समझ रहे हो कि ना। चलो हो गया, ये मिटा दिया अब इसको। आगे बताए तो अगर आप लोगों से न्यूमेरिकल अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से बना दोगे ना। चलिए अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले अब देखिए चलिए अब यहाँ तक प्रकाश के परावर्तन से अगर आप लोगों से पूछे प्रकाश के परावर्तन क्या है या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग आप जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अब क्या चीज। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे क्या दिया गया था कि आवे है, समझ लो आप आपतित किरण जो दिया, आपकी जो प्रकाश किरण आ रही थी वह 35 डिग्री पर क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही, क्या होती है, जैसे यह क्या यह कोई सतह है, यहाँ से कोई किरण आ रही है और यह क्या हो रहा था 35 डिग्री पर क्या हो रहा था, परावर्तित हो रहा है, क्या हो रहा था, परावर्तित। तो यह अगर 35 डिग्री है तो यह भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। अब हम बताए थे कि आपतन बिंदु पर क्या डाला था, अभिलंब डाला था, अभिलंब डाला जाता है कि नहीं। और मान लो कि यह अभिलंब डाला गया है तो देखो यह जो अभिलंब कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पर होता है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ अगर 90 डिग्री है तो यह कोण अगर 35 डिग्री दिया गया तो क्या करेंगे, 90 में से क्या करेंगे हम लोग 35 डिग्री को माइनस, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ गया। अब यह 55 डिग्री किसका माना है, आपतन कोण का माना है, कितना है, आपतन कोण को क्या सूचित करते हैं, आई से, आई का मान कितना आ गया 55 डिग्री। हमको निकालना क्या था, डेल, यानी कि डेल बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 2i, आई का मान आ चुका था, यानी कि 180 डिग्री माइनस करेंगे 2 गुने 55 तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 गुना 110, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया, समझ रहे कि ना। या अगर बोले कि 35 डिग्री पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, समझ रहे, अगर आ भी रही 35 डिग्री पर तो भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आपतन कोण का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चलिए यहाँ पे समझ देखिए। अब देखिए जैसे हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले आप पहला पढ़ना प्रतिबिंब, क्या पढ़ना, प्रतिबिंब क्या होता है पहले आप समझिएगा। प्रतिबिंब इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, और दूसरा होता है दर्पण, क्या होता है। अब देखिए दर्पण क्या होता है, सबसे पहले दर्पण मतलब शीशा, क्या होता है, जैसे आप लोग जिसमें फेस देखते हैं, क्रीम व्रीम लगाकर फेस देखते हैं ना,
उसको हम लोग बोलते हैं आईना बोलते हैं। वह क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। क्या है वह, एक प्रकार का दर्पण है। अब वह जैसे हम जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वह तो एक दर्पण हो गया। लेकिन अगर आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लो कि यह कोई दर्पण है, अगर इसमें हम फेस देख रहे हैं तो मेरा चेहरा इसमें बन रहा है कि नहीं, तो यह जो चेहरा जो बन रहा है वह प्रतिबिंब है। क्या हुआ, समझ रहे हो कि ना। यह जो हम जिसमें देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। समझ रहे कि ना, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब दर्पण बोलेंगे। और जो हमारे उस दर्पण के अंदर जो चेहरा बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आप समझो, जैसे दर्पण होता है, हम आगे पढ़ाएंगे दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सब पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए, जैसे मान लो कि यह कोई दर्पण है, यह बाहर से दर्पण होगा तो उसको क्या होगा, कलाई करेंगे तब ना दर्पण बनेगा। जैसे मान लो कि एक शीशा ले लेंगे डायरेक्टली, शीशा जिससे आर पार होगा तो पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। जिससे अगर प्रकाश अगर मान लो कि पार कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। लेकिन दर्पण बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कलाई करना पड़ेगा, यानी पीछे से क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। कलाई करने का मतलब क्या होता है, उसको रंग देना। क्या होता है, रंग देना। जैसे आईना हम लोग देखते हैं तो उसको पीछे से कलाई किया रहता है कि नहीं, जिस आईना में हम लोग देखते हैं चेहरा उसको पीछे से कलाई किया होता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, तो मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब हम थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि प्रकाश की किरण जो आती है किसी भी सतह पर आएगी तो आने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, परावर्तित होगा। ये क्योंकि यह प्रकाश के परावर्तन है। तो यह प्रकाश की किरण आया फिर क्या है, रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण गई तो यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, टकराने के बाद क्या होगा, फिर वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वह वापस आएगा। और इस दर्पण के बीच में होता है एक मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष। अब देखिए यह जो यहाँ पे एक वस्तु था, यहाँ से प्रकाश किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया, वह वापस आ गया। और जहां पर जो वापस आता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और यहाँ पे जो प्रकाश किरण यहाँ पे जो आती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी कि देखो कोई वस्तु यहाँ पर है, देखो यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। समझ रहे हैं, फोकस पे बन रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, अगर मान लो कि हम किसी आईना में हम देख रहे हैं अपना चेहरा, तो हमारा जो इमेज जो बन रहा है, तो जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो आप लोग पहले लिखिएगा प्रतिबिंब क्या है। क्या, जहां पे देखो यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है। अब वस्तु आएगा, अब वस्तु से प्रकाश किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद टकराने के बाद क्या आगे वापस जो आते हैं वहां वापस आने के बाद जिस वस्तु पर वह कटेगी उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, और वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, और प्रतिबिंब दो तरीका से बनेगा, एक वास्तविक भी बनेगा और एक काल्पनिक बनेगा। जैसे मान लो कि हम लोग अगर आईना में देख रहे हैं तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि समझ रहे हो, जैसे जिस आईना में हम लोग देख रहे हैं वह मेरा चेहरा जो है वह काल्पनिक ना बनेगा, रियल थोड़ी हम वहां पर चल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, तो वह जो बन रहा है उसमें क्या आ जाएगा, काल्पनिक बनेगा। तो आपने पहले लिखे थे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। लिखे था किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई
मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु का उस बिंदु का उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। पहले लिखिए फिर समझा देते हैं एक बार। उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। रात न सोई हो, नींद आ रहा है। चलो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको भी याद ही करिएगा, सबको तो याद ही करना है। देखिए यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से आएगी, जैसे प्रकाश किरण कहां से आएगी बताओ? प्रकाश किरण तो किसी मतलब पारदर्शी पदार्थ से ही आएगा जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे बल्ब हो गया, समझ रहे हो कि ना, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या आ जाएगा? प्रदीप वस्तु है कि नहीं? जहां से प्रकाश किरण उत्सर्जित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप वस्तु। तो जो जहां से एक प्रकाश किरण आती है तो किसी हम बोले कि किसी बिंदु स्रोत से, कहीं से भी आ सकता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन कहने का मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट होना, क्या होना? परावर्तित होना। जैसे हम बोले ना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आती है तो जिस बिंदु पर आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और आने के बाद टकरा कर क्या होती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है कि नहीं? तो यहाँ पर दर्पण में होता है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है और दर्पण से टकराती, दर्पण से परावर्तन होती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी भाषा में समझना है कि जो हम लोग जो हमारा जो क्या बोलते हैं आईना जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण। क्या बोलेंगे उसको? दर्पण। लेकिन आईना में जो अपना चेहरा देखते हैं वह जो चेहरा जो बन रहा है वह क्या? एक प्रतिबिंब है। क्या हुआ? एक प्रतिबिंब है। समझ रहे हो कि ना? और यह जो प्रतिबिंब होता है वह दो तरह का होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक कहने का मतलब होता है इमेज, क्या उसे उस बिंदु का अच्छा प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा। चलो अरे चलो उसमें लिखना आगे, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। हाँ उसी के नीचे, यह दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा? पहला पहला लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब इसको हम लोग इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा किस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है तो क्या आ जाएगा? काल्पनिक को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। चलिए तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिबिंब। अब देखिए यह जो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और एक क्या होता है? वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या हो जाएगा? वास्तव में मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
काल्पनिक। काल्पनिक को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, समझ रहे हो कि आभासी कर सकते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है इसको, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे उसको, लेकिन जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे उसको, समझ रहे हो क्या। यहाँ पे सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण में बने। कहाँ बनेगा, दर्पण, ठीक है। अब दर्पण में जो जैसे हम लोग जिसमें चेहरा देखते हुआ क्या एक प्रकार का दर्पण है, और उसमें जो हमारा इमेज बन रहा है वह क्या है, वह प्रतिबिंब है। क्या हुआ, और उसी में जो होता है एक काल्पनिक होता है और क्या होता है, रियल हो जाता है, यानी कि वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो जिस बिंदु पर रियल में मिलेगी, यानी कि वहां पर हमको पता चल जाए कि यहाँ पर प्रतिबिंब मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक। लेकिन हमको आभास होगा, क्या होगा, आभास ही होता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रहने दे यहाँ तक। हल्ला मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हल्ला मत करो। एक चीज आप समझे, हल्ला मत करो। जाने के लिए क्यों व्याकुल हो जाते उतना। अब यहाँ पे देखो देखो चलो देखो, जैसे मान लो कि हम एक यहाँ पे दर्पण है, ठीक है। अब यह कौन सा दर्पण बता सकते हो कोई, यह समतल दर्पण है। क्या है, जो एकदम प्लेन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, देखो जैसे मान लो कि यह दर्पण है, या पीछा से क्या किया गया, कलर किया गया, पेंट किया गया। अब देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आर। लेकिन यहाँ जो हम अगर आईना में हम यहाँ पे आर लिखेंगे तो हमको ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, आर उल्टा दिखाई देता है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो कि दर्पण के आगे अगर तुम आर को लिखोगे और मतलब किसी पेज पर लिख कर दिखाओगे, तुम्हारा आर ऐसे दिखाता है कि नहीं। तो देखो अगर हमारा बायां वाला भाग या दायां वाला भाग, अगर बायां वाला भाग अगर दायां दिखाई देने लगा, या दायां वाला भाग अगर बायां दिखाई देने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विपरिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, एक होता है विपरिवर्तन, एक विपरिवर्तन होता है, और एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। क्या कर सकते हो, बढ़ना तो पड़ेगा। देखो एक होता पहला होता है विपरिवर्तन और दूसरा क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन। तो देखो जब हमारा मतलब कि बायां वाला भाग अगर दायां दिखाने लगे, या दायां वाला भाग बायां दिखाने लगेगा, तो उस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं विपरिवर्तन। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, समझना, यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे हम लिख दिए P, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे P। लेकिन यहाँ पे जाकर और हमको दिखाई देगा ऐसे करके, उल्टा करके दिखाई देगा। क्या देगा, उल्टा करके दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको पार्श्व विपरिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि जब ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन बायां वाला भाग दायां दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। इसको हम लोग कल अच्छा से डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दो।